क्यों छोड़नी पड़ी महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ की भूमि। राजस्थान की धरती वीरों की जननी रही है। यहाँ हर कण में बलिदान की गाथा है और हर पत्थर पर शौर्य की छाप। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटना की जब मेवाड़ के वीर महाराणा उदय सिंह को अपनी जन्मभूमि, अपने किले चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा। क्या मजबूरी थी, कौन थे इसके पीछे और क्या इससे मेवाड़ की आत्मा घायल हुई। महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के पुत्र थे। उनका जन्म 4 अगस्त 1522 को हुआ था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ पर संकटों का बादल मंडराने लगा। बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान था जो चित्तौड़ पर बार बार हमले करता रहा। उदय सिंह बचपन से ही संघर्षों के बीच पले बढ़े। जब वे केवल एक बालक थे तब उनके पिता की मृत्यु के बाद चित्तौड़ की गद्दी खतरे में पड़ गई। लेकिन इतिहास में पूंजा जाने वाला एक नाम पन्ना धाय उनके जीवन की रक्षा के लिए अपना पुत्र बलिदान कर देती है। यही उदय सिंह आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। मेवाड़ की स्थिति और राजनीतिक दबाव। जब उदय सिंह 1540 में गद्दी पर बैठे तब तक मेवाड़ एक कमजोर अवस्था में पहुंच चुका था। बाहरी हमलों, भीतरी गद्दारी और आर्थिक संकटों ने चित्तौड़ की नींव को हिला दिया था। गुजरात के सुल्तान के अलावा मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी जैसे शक्तिशाली शासकों की भी नजर मेवाड़ पर थी। उदय सिंह ने शुरू में चित्तौड़ से शासन करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि वे जिस भूमि पर बैठे हैं वो चारों ओर से शत्रुओं से घिरी हुई है। अकबर का उदय और चित्तौड़ पर संकट। जब अकबर 1556 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत राजपूताना को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उसने पहले आमेर और फिर अजमेर जैसे राजपूताना राज्यों को अपने अधीन कर लिया। चित्तौड़, जो वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक था, अकबर के लिए एक चुनौती बन चुका था। इसलिए 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, लेकिन उदय सिंह ने अकबर से सीधी टक्कर लेने का निश्चय नहीं किया। चित्तौड़ छोड़ने का निर्णय कारण। अब सवाल उठता है, महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ को क्यों छोड़ा। इस निर्णय के पीछे कई बड़े कारण थे। सैन्य दृष्टिकोण से चित्तौड़ असुरक्षित था। चित्तौड़गढ़ का किला विशाल था, लेकिन उसकी सुरक्षा दीवारें इतनी मजबूत नहीं थी कि अकबर जैसे सैन्य शक्तिशाली सम्राट का मुकाबला कर सके। गद्दारी और दरबारी षड्यंत्र। कुछ दरबारी और सरदार अकबर से मिल चुके थे। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा उदय सिंह के दरबार में कुछ विश्वासघाती सरदार ऐसे थे जिन्होंने मुगलों को अंदर की सूचनाएं दी। इनमें प्रमुख नाम असल सिंह और पट्टा जैसे सरदारों का है। सामरिक रणनीति। उदय सिंह एक बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने समझा कि यदि वे चित्तौड़ में रहकर लड़ाई करते हैं तो एक ही युद्ध में मेवाड़ की पूरी शक्ति नष्ट हो सकती है। उन्होंने भविष्य के लिए सेना, संस्कृति और उत्तराधिकार को बचाने का निर्णय लिया। उत्तराधिकारी के लिए भविष्य निर्माण। उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा महाराणा प्रताप था। महाराणा उदय सिंह ने समझ लिया था कि यदि वे चित्तौड़ में मर गए तो प्रताप और अन्य राजपूत भविष्य में अकबर का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए चित्तौड़ छोड़ उदयपुर की स्थापना की। चित्तौड़ में कुछ वीर योद्धाओं ने अंतिम लड़ाई लड़ी। जयमल, फत्ता, पत्ता जैसे सरदारों ने रणभूमि में अपने प्राणों का बलिदान दिया। चित्तौड़ का तीसरा और सबसे भयानक जौहर हुआ। हजारों स्त्रियों ने अग्निकुंड में कूदकर अपनी मर्यादा की रक्षा की। उदय सिंह ने तब मेवाड़ की नई राजधानी के लिए एक नए स्थान की तलाश शुरू की और आहड़ के पास झीलों की भूमि में उदयपुर की स्थापना की। चित्तौड़ भले ही छूट गया, पर मेवाड़ की आत्मा जीवित रही। उदय सिंह ने एक ऐसा स्थान चुना जो पहाड़ों से घिरा हो, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो और जहां से राज्य का संचालन संभव हो। 1559 में उदयपुर की नींव रखी गई। यह निर्णय आगे चलकर इतना सही साबित हुआ कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा इसी भूमि से अकबर जैसे महान सम्राट को चुनौती देते रहे। आज जन जागरण मंच की ओर से हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं, कभी कभी पीछे हटना भी युद्ध की एक रणनीति होती है, अगर उसमें आगे जीतने का विश्वास हो। वीरता केवल तलवार उठाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में भी होती है। अगर आपको ये ऐतिहासिक सत्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।